हेलो स्टूडेंट्स, शिखा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर अभी हमें मिला। तो इसकी जो हिंदी है उसे चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा है, कौन सा होगा। तो समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, इसके लिए सही हो जाएगा युद्धपोत। समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं, क्या सही हो जाएगा? युद्धपोत सही हो जाएगा। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जिसमें अर्थभेद सही नहीं है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो अर्थभेद जिसका सही नहीं है तो इसमें अनल माने आग होता है और अनिल माने हवा होता है, तो इसका अर्थभेद सही नहीं है। और फिर खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, सही जगह पर रहेगा। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। और फिर इसके बाद प्रश्न है कि किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? तो इसमें दल एक समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, कौन सा कारक है? तो स्थान बताने वाला कारक अधिकरण कारक होता है, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें प्रत्यय होगा कर। बनना और कर मिलके बनाकर बना है। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है पूछा गया है, तो इसमें तर हो जाएगा प्लस आवट, तर प्लस आवट, तरावट। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास होगा? तो कुर्सी की विशेषता है जो आरामदायक है, तो कर्मधारय समास होगा इसमें। लक्ष्य का तद्भव रूप पूछा है, लक्ष्य का तद्भव रूप लाख हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन है श्यामल किस शब्द का तत्सम रूप है? तो श्यामल किस शब्द का तत्सम रूप है? सांवला का तत्सम रूप है ये, सांवला। शाखा मृग ये बंदर की पर्यायवाची है। इसके बाद क्वेश्चन है विशेषण संख्या, 4 विकल्प देकर पूछा है कि कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो इसमें दर्जन, ताजगी, चौड़ा, 10 मीटर, कपड़ा। तो इसमें संख्या दर्शाने वाला है दर्जन है, दर्जन सही हो जाएगा। मच्छर भिनभिनाते हैं, कौन सी क्रिया है? तो मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें अनुकरणात्मक क्रिया है, तो अनुकरणात्मक क्रिया विकल्प में है नहीं, तो यह संयुक्त क्रिया का भेद होती है अनुकरणात्मक क्रिया, तो इस आधार पर संयुक्त क्रिया सही हो जाएगा। लता मंगेशकर गीत गा रही है, वाक्य किस काल का है? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होगा, पहला ही सही है, पहला विकल्प दिया अपूर्ण वर्तमान काल या परिवृत्त वर्तमान काल। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मवाच्य। जब इस तरह के वाक्य आते हैं से द्वारा ये काम किया गया तो वहाँ पे कर्मवाच्य मिलता है। यहाँ कर्मवाच्य होगा ठिठक जाना, रुक जाना। अभिग, अभिग माने जानकार होता है, अनभिग हो जाएगा विलोम, अनभिग माने अनजान होता है। इसके बाद लोकोक्ति छाड़ना है, इसमें 3 मुहावरे हैं, लोकोक्ति है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति पूर्ण कथन होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है। वात्सल रस को मिलाकर कितने रस बनते हैं? तो वात्सल रस को मिलाने के बाद कुल रस हो जाते हैं 11। अगर इसे हम रसों की टोटल संख्या तो 9 होती है, मगर जिस आधार पर इसमें क्वेश्चन किया गया है उस आधार पर लग रहा है इसमें 11 सही करेगा, क्योंकि वात्सल रस को अलग कर दिया है। श्रृंगार रस के अंतर्गत ही वात्सल रस, भक्ति रस आते हैं, तो 9 होते हैं, मगर अलग अलग अगर करने पर देखा जाए तो वो 11 हो जाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसमें आपको संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, और जो सो जिसका है उसी का उदाहरण है। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद पूछा है, तो जैन प्लस इंद्र, इसमें बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, जैन प्लस इंद्र, यहीं जैनेन्द्र हो जाएगा। ब्यूरल चिन्ह पूछा है, ब्यूरल चिन्ह लास्ट वाला हो जाएगा, डी वाला, जिसमें 2 बिंदियाँ रख के योजक चिन्ह बना है, डी वाला, यहीं ब्यूरल चिन्ह हो जाएगा, जिसमें इस तरह से बना है, ये ब्यूरल चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद फिर दोहा और रोला को मिलाने से कौन सा छंद बनता है? तो कुंडलिया बनता है दोहा और रोला को मिलाने से।
नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा शीशा से आते हैं, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, तो उपमा अलंकार सही होगा। हर शब्द का अनेक अर्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो हर शब्द का अनेक अर्थी शब्द इसमें दूध नहीं होगा। गद्यांश के बाद क्वेश्चन दिया गया है, तो गद्यांश को मैंने पढ़ा, तो इसमें से उपयुक्त शीर्षक जो होना चाहिए वो कर्म निष्ठा की महिमा। कर्म निष्ठा, काम की महिमा नहीं बल्कि कर्म निष्ठा की महिमा, ये सही हो जाएगा शीर्षक। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या होता है, तो काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता, ये सही हो जाएगा। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से बेहतर होता है। ये इसलिए बेहतर होता है क्योंकि माली अपने काम को कुशलता से करता है, किंतु सचिव ढिलाई बरतता है बरते। तो 101 में इसमें ए वाला सही हो जाएगा। फिर सरल वाक्य बनाना है, ये थोड़ा टफ था, इसमें लोग कुछ मिस्टेक कर सकते हैं। इसमें जो वाक्य दिया है इसका सरल वाक्य हो जाएगा, दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, यही सरल वाक्य होगा इस 102 में ए वाला। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, बेहतर, जो ज़्यादा अच्छा हो वही बेहतर कहलाएगा। भीतर और बाहर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और मेघ शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो नीरद, बादल, ये मेघ शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। कुल और कुल, कुल माने किनारा होता है, कुल माने वंश होता है, तो डी वाला सही हो जाएगा इसमें, जिसमें वंश पहले दिया है फिर किनारा बाद में दिया है। फेंक कर चला जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है, ये बार बार आता है, लोग इसमें शस्त्र और अस्त्र को लेकर भ्रमित रहते हैं। तो यहाँ पर ये जान लीजिए, शस्त्र शब्द शास्त्र से बना है, शास्त्र हाथ में लेकर पढ़ा जाता है, तो हाथ में लेकर चला जाने वाला जो हथियार होगा वो शस्त्र कहलाएगा, फेंक कर चला जाने वाला अस्त्र कहलाएगा। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, और इनका रामायण का ही हिंदी अनुवाद अवधी अनुवाद है, अवधी में अनुवाद जो है तुलसीदास ने किया है रामचरितमानस नाम से, मगर यहाँ पर रामायण पूछा है तो वाल्मीकि सही हो जाएगा। सूरसागर सूरदास की रचना है जो ब्रज भाषा में है। और बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, तो बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।